नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की ली कटरा में क्लास। श्राइन बोर्ड के नाम पर फेक वेबसाइट चल रही है। इंटरनेशनल विमेन डे पर जगह जगह पर मनाए जा रहे हैं कार्यक्रम। इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जम्मू कश्मीर को लेकर आज भी कुछ खबरें ऐसी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू का दौरा किया था, कटरा में जो कार्यकर्ता की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की अच्छी खासी क्लास ली है वहाँ पे। और दूसरी जो खबर आ रही है वो श्राइन बोर्ड में फेक वेबसाइट चल रही है। आज उनके जो श्राइन बोर्ड के सीईओ उन्होंने कहा उसे बंद करने के लिए, लेकिन बहुत देर से ये गोरखधंधा वहाँ पे चल रहा था, उसकी पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए, थोड़ा देर हो गई, इंटरनेशनल वुमेन डे है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस है, उसे सारे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, बिल्कुल मनाया जा रहा है। और महान शक्ति जो पुरस्कार है वो दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो उसका तो दिन ब दिन भयंकर रूप ले रहे हैं इस वक्त। तो सबसे हम पहले बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो विमेन डे है, इस पर सेलिब्रेट करने के लिए सारे देश की तरह जम्मू में भी, यहाँ में भी नारी शक्ति दिवस जो है मनाया गया है। बहुत सी संस्थाएं हैं, उन्होंने नारी शक्ति दिवस आज मनाया है। और जैसे हमने कहा कि दिल्ली के अंदर भी नारी शक्ति वो पुरस्कार जो है उन नारियों को दिया गया है जिन्होंने हर किसी न किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर का काम किया है और भारत का नाम रोशन किया है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जम्मू में कई एनजीओज़ और बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेना की बात करें, उन्होंने भी इस मौके पर, आज के मौके पर विशेष कार्यक्रम रखे हैं। और हम समझते हैं कि महिलाओं के एक उत्थान के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान के लिए ये दिवस खास तौर से मनाया जाता है। जैसे आपने बताया कि राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम की विशेष किया जा रहा है। और दुखद बात यह है कि महिला दिवस तो है, लेकिन यूक्रेन में जिस प्रकार महिलाओं को दर बदर होना पड़ रहा है रूस के आक्रमण की वजह से यूक्रेन में, और वो एक अलग तस्वीर बयां करता है। तो जिस पे चिंता हर किसी को है कि जब हम महिलाओं के अधिकार की और उत्थान की बात करते हैं, तो जब महिलाओं के पलायन और उनको उत्पीड़न जंग के दौरान देखा जाता है, वो वास्तव में सबको चिंता में डूब जाने वाली बात करता है। अब फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे देश के अंदर और ख़ासतौर जम्मू कश्मीर में ये सब मनाया जा रहा है। और इस मौके पर पीपी न्यूज़ लाइन मुबारक देता है, शुभकामनाएं देता है। बिल्कुल। जी, आज भी हम जब इंटरनेशनल वीमेन डे मनाकर एक बात करते हैं, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम ओवरऑल हम देखें पूरे देश के अंदर तो महिलाओं की स्थिति आज भी जो होनी चाहिए, जिस तरह से हम दावे कर रहे हैं, आज भी वहाँ नहीं है, वो नहीं है। महिलाओं को लेके हर दूसरे तीसरे दिन एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं, कभी उनके पहनने पे, उनके रहने पे, किसी ढंग पे भी। और आज जम्मू में भी अब देखो तो हर रोज़ जो है जो लड़कियां बेचारी प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, उन्हें वो इंसाफ नहीं मिलता, वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन ये एक रस्म अदायगी बन के ना रह गई है। इस पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना ज़रूरी है। और आपने जिस प्रकार कहा, देखिए ना, यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर नौकरियाँ मांग रहे हैं, उन पर डेमोक्रेसी में जो अधिकार है हमारा आंदोलन करना, उसमें भी उन पर लाठीचार्ज होता है। और हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल इनकी नीयत और नीति साफ नहीं होगी, तब तक ये कोरी बयानबाजी। और आपने ठीक कहा, ये रस्म अदायगी है। आज भी हज़ारों की तादाद में महिलाएं देख सकते हैं आप। हम चुनाव के दौरान देख रहे थे कि उनको किस प्रकार एक जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, महंगाई के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में। तो ये तमाम बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए। राजनीतिक दलों खासतौर से सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि हम ये मना तो रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या है वो देखने की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल उन्होंने जम्मू का दौरा किया था। वो कल एयरपोर्ट से कटरा गए, कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो कोर कमेटी थी उसकी बैठक ली है। जो हमें सूत्रों से पता चला है कि जेपी नड्डा जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कमेटी है उनसे खुश नहीं थे। उन्होंने आने वाले चुनावों पे इसके लिए बहुत चिंता जाहिर की है।
उन्हें गुटबाजी जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो खुल के तो सामने नहीं आ रही है लेकिन सबको पता है, कभी वो किसी ऑडियो में आ रही है, कभी किसी वीडियो में आ रही है, कभी किसी में आ रही है, किसी ना किसी शेप में आ रही है, उसको लेकर जेपी नड्डा ने बहुत चिंता जाहिर किया और बहुत ज़बरदस्त इनकी क्लास ली है। उनको बताया गया कि अगर आपकी ऐसी ही गुटबाजी रही तो आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर के अंदर आपके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इस गुटबाजी को जितनी जल्दी हो सकता है ख़त्म करो और सही ढंग से जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि काम करें, लोगों के लिए काम करें, जो अभी तक नहीं हो पा रहा। नहीं, आपने ठीक कहा। हालांकि उनका प्रोग्राम तो एक चुनावी रणनीति पर चर्चा करना था, लेकिन पीछे से दिल्ली से विलम्ब से पहुंचे थे यहाँ, और फिर दर्शन के बाद उनको इतना समय नहीं था, वापस भी लौटना था। कटरा के जिस होटल में बैठक हुई और उसमें जिस प्रकार उनके तेवर साफ लग रहा था कि वो काफ़ी रुष्ट हैं, जो खासतौर पर जम्मू के अंदर जो बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी है, जिसका अभी ऑडियो का जिक्र किया, किस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष पीएमओ में राज्य मंत्री के खिलाफ कुछ बात कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं प्रदर्शन को लेकर, तो उन्होंने सही सवाल उठाया। इसका मतलब है कि उनके पास विभिन्न सूत्रों से वो सब बातें पहुंच रही हैं जो जम्मू में भाजपा नेताओं के बीच चल रहा है, और हम भी देख रहे हैं, उसमें कोई छुपी बात नहीं है। किस प्रकार भाजपा के नेता एक दूसरे का लेग पुलिंग करने में लगे रहते हैं। और कल एक बात बड़ी और हुई, जो कि जेपी नड्डा ने कहा कि कश्मीर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो बड़े कर्मठ हैं। इससे साफ संकेत जाता है कि उनका वो कश्मीर की बीजेपी से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जम्मू में जो गुटबाजी और अंतर्कलह चल रहा पार्टी के भीतर वो ठीक नहीं है। और इस पर ढेरों शिकायतें हैं एक दूसरे के खिलाफ बोलने की, और जिस पर हमने पहली बार एक बार चर्चा की थी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस शिखर पर बैठे हैं उससे भी भाजपा कुछ नेताओं को बड़ी तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ के चलते वो इस तरह की तमाम तरह की साजिशों को बुनने में लगे रहते हैं, और इसकी भी जानकारी जेपी नड्डा को है। और हम समझते हैं कि इनको भाजपा नेताओं को समझना चाहिए, और आए दिन कौन सा ऐसा दिन नहीं है कि जब जम्मू में प्रोटेस्ट नहीं होते। बिल्कुल। और जब कि प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को लोग कोसते नहीं हैं, आलोचना नहीं करते, इनका घेराव नहीं करते, और ये सिर्फ एकदम बस हा करके निकल जाते हैं। तो हम समझते हैं चुनाव को लेकर भले रणनीति ना बनाई हो, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा है नड्डा जी ने। उन्होंने कहा कि इस प्रकार कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, तो वो हालांकि बंद कमरे की बात है, ये सब चीज़ें सूत्रों के हवाले से सब बाहर निकल कर आई हैं। हम समझते हैं कि अगर अब भी यदि सुधरे, मतलब इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को नहीं समझा, तो फिर इनको चुनाव के मौके पर तो नुकसान उठाना। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर दिन आज भी देखो तो टीएचई एम्प्लॉइज जो है उन्होंने जो रविंदर रैना है जो अध्यक्ष उसका घेराव करने, पुलिस की बहुत ताकत लगा रखी थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी। किस तरह से मतलब किस तरह से लोग यहाँ से दुखी हैं, बिल्कुल सबको लग रहा है कि हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा, क्या बात है क्या नहीं। और झूठे जाके जब उनके सामने जाते हैं उनको वादे कर देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं गवर्नर से जाके मिलने जा रहा हूँ, अभी से सब कुछ होगा। ये सब चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के नुकसान के लिए हो रही है, और इसके लिए जेपी नड्डा को ने और आपने पिछले दिनों देखा कि जिस प्रकार युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को ले, तभी रविंद्र राणा का घेराव किया गया था। रविंद्र राणा के उस टाइम चेहरा दिखने वाला था। तो हम समझते हैं कि या तो ये है कि प्रदेश भाजपा की मौजूदा जो शासन है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो कि सीधा रूल दिल्ली से होता है, या तो उनकी चलती नहीं है, या फिर ये अपनी राजनीति बनाने में करने में लगे हैं कि लोगों को अपना आश्वासन दिए जाओ, लोगों को ऐसे बहकाए जाओ, जब चुनाव का मौका आएगा तब देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सी जी खबर आ रही है कि श्राइन बोर्ड में जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वहाँ जो फेक वेबसाइट चल रही थी, उसके जरिए हेलीकॉप्टर की जो टिकट्स वगैरह इशू हो रहे थे दर्शन के लिए, रूम्स बुकिंग के लिए, ये बहुत से चीज़ उसकी बहुत दिनों से शिकायत चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी। वहाँ की जो लोकल है वो उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन अब जो है श्राइन बोर्ड ने इस पे एक्शन लिया और उसको वेबसाइट पे को बंद करने के लिए और चेक करने के लिए क्या है, किसका कहाँ से फ्रॉड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है, इसके लिए उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए कहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये श्राइन बोर्ड को जब शिकायत मिलनी शुरू हुई थी वहाँ के होटलियर्स की तरफ से, चूँकि जो यात्री ज़्यादातर बाहर का आता है, दूसरी स्टेट्स का आता है, वो वेबसाइट देखते हैं फेक वेबसाइट है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की बात है,
ये कोई आजकल की घटना नहीं है। हम समझते हैं कि श्राइन बोर्ड ने ये कदम तब उठाया है जब मीडिया के अंदर ये चीजें आई। निसी वो बिल्कुल कंबल ओढ़ के बैठा था चुपचाप। और आप उस मामले में भी देखिए, जिस प्रकार जो 1 तारीख को हादसा हुआ, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी और आज तक रिपोर्ट नहीं आई। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हम तो हैरान है कि हिंदूवादी संगठन चुप क्यों है। अगर यही सरकार अगर केंद्र में गैर भाजपा की होती तो इन्होंने यहाँ हंगामा किया होता। शेख शकील अहमद ने फिर दोबारा सवाल उठाया है। उसके अलावा कांग्रेस के रविंद्र शर्मा भी कह रहे हैं कि भैया 1 हफ्ते की बात है, 10वां हफ्ता होने जा रहा है, आप कम से कम सार्वजनिक तो करिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। आप ट्रांसपेरेंसी शासन की बात करते हैं। दूसरा ये है कि पता चले आखिर कसूरवार कौन है। बिल्कुल। और हम समझते हैं जितना वेबसाइट बंद करने के लिए कहा ने गूगल से कहा है, श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने। अब गूगल क्या कार्रवाई करते हैं, इस बीच राज्य पुलिस को भी कहा गया है, जो इसका साइबर सेल है, एंटी क्राइम, तो उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच की जाए। हम सबने 2 जगह इसकी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन हम यही मानेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। सतीश जी, यूक्रेन में जैसे हम रोज़ ही बात करते हैं कि युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा खराब है। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं कि रूसी सेना बहुत करीब पहुँच चुकी है और कीव के ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। उसको लेके चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और इसके साथ साथ ही ये भी लग रहा है कि जितना युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हो सकता है नाटो वगैरह इसमें युद्ध में उनको आना पड़ जाए जितना आगे बढ़ जाए। अगर कहीं कोई ऐसा स्टेप होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के लिए हो सकता है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध सामने आ सकता है। ये देखिए, नाटो और अमेरिकन और यूरोपीय संघ, ये तीनों जो हैं, इनका कहना है कि हम युद्ध सीधा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आपको अस्त्र देंगे, शस्त्र देंगे, आप हमसे लड़ाकू विमान लें, टैंक लें, सब चीज़ लें। लेकिन उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि आप साफ साफ बताइए हमारी मदद के लिए खुल के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। विडंबना ये है कि रूस ने जिस प्रकार हमले किए हैं, आज 13वां-14वां दिन है जंग को, और शायद उसने सोचा था कि मैं 72 घंटे में सब निपटारा कर लूँगा यूक्रेन के साथ, लेकिन जंग लगातार। और ये सच्चाई अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि प्रोपेगेंडा दोनों सरकारों की तरफ चल रहा है। वो अगर हमने इतने विमान गिरा दिए, वो कहते हमने इतने मार दिए। लेकिन जो विजुअल हमें साफ दिख रहे हैं, आपने कीव का जिक्र किया जो कैपिटल है, वो लाजमी तौर पर उसके टारगेट पे एक काफ़ी जगह उन्होंने हमले भी किए हैं। आज जैसे बताया कितने टन का बम गिराया गया। ये एक मानव देखा जाए कि ये मानवता पर हमला है। आपको जंग है, जंग का एक सिस्टम होता है। ये थोड़ा कि आप फौज टू फौज लड़िए, मानवीय बस्तियों पर क्यों हमला होता है। तो हम समझते हैं कि ये जंग जब तक दुनिया के मुल्क दिल साफ करके सामने नहीं आएंगे और ये समझें कि हम रूस पर बंदिशें लगा रहे हैं, ये और बंदिशों से सब कुछ मसले का हल हो जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। आने वाले समय में क्या रूप लेगा, तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं कि जिस प्रकार एग्रेसिव मोड पे है पूरी तरह रूस। बिल्कुल, हालांकि लड़ाई वो भी लड़ रहा है, यूक्रेन भी अपने तरीके से। और वहाँ ये भी खबरें आई कि जो रिटायर्ड आर्मी अफसर हो गए थे या सिविलियन हैं, वो फौज में भर्ती हो रहे हैं अपने देश के लिए राष्ट्रवाद के कारण। और अब ये कब कहाँ से थमेगा, किस रूप में थमेगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये जितना युद्ध लंबा जाएगा उतनी मुश्किलात पैदा होगी। रूस ने साफ तौर पर खास तौर से देखिए पेट्रोलियम और गैस, उस पर सारा इफेक्ट पड़ रहा है। वो उस पे जो प्रति बैरल जो है उसके रेट हाइक होने लगातार, और जाहिर है कि उसकी मार से हम भी नहीं बचेंगे, हिंदुस्तान के लोग भी। और देख लेना अगले 1-2 दिन में, 2-3 दिन में आ जाएगा कि कितने तेल के भाव बढ़े, कितने गैस के भाव बढ़े। झेलना हम ही लोगों को है। इसमें युद्ध जब भी किसी मुल्क में होता है, कुछ लोग होते हैं कि हम तमाशबीनी की तरह मुल्क बैठे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो आग जो धीरे धीरे उसका सेक जो है उन मुल्कों तक भी पहुंचेगा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।